लंदन में पार्क लेन रोड पर पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में खौफनाक तसादुम हुआ है। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, गलीज गालियां बकी गई। मेट पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोनों पार्टियों को अलहदा किया, मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने के इल्जाम में पासपोर्ट भी जब्त कर लिए। आखिर ये मामला हुआ क्या है और लंदन के इतने पोश इलाके में पाकिस्तानियों के दरमियान तसादुम से कम्युनिटी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। पाकिस्तानियों के दरमियान लंदन के इंतहाई पोश इलाके में तसादुम, दो पार्टियां आमने सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने झंडे उठाकर नून लीग के कारकुनों को आमने सामने नारेबाजी की, जिसके बाद नून लीग के कारकुन भी मुश्तिल हुए और तमाम पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। लंदन पुलिस की भारी नफरी को मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल करना पड़ा और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये मामला हुआ क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सऊदीया के दरमियान एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसको हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ दुनिया के बेहतरीन मुल्क की जो एग्रीमेंट है, उससे इन लोगों में भी ज्यादा खुशी हुई है। और इस एग्रीमेंट के साइन होते ही शहबाज शरीफ, उनकी काबीना के दीगर अरकान फौरी तौर पर लंदन पहुंचे ताकि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद में ले सके। और इस सारी सूरत हाल को अरेंज करने में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का अहम किरदार है। उन्होंने शहबाज शरीफ और इनकी जो पूरी काबीना है, उनके एजाज में एक तकरीब रखी मुकामी होटल जो कि मौजूद है पार्क लेन रोड के ऊपर। ये वो जगह है जहां पर पोश इलाका समझा जाता है। यहाँ पर होटल्स और यहाँ पर आने वाले लोग बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंतहाई आला दर्जे के करार दिए जाते हैं। उनका उठना बैठना, उनकी इखलाकियात एक सिंबॉलिक होती हैं। लेकिन इसी दौरान हमारे पाकिस्तानियों ने इस सिंबॉलिक को तार तार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ जब लंदन पहुंचने वाले थे तो उससे कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस होटल के बाहर आती है और नारेबाजी का आगाज कर दिया जाता है। अब ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने इस एग्रीमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ऑब्वियसली जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसमें ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के ओहदेदारों, कारकुनों, मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनका ताल्लुक पूरे यूरोप से और खास तौर पर इस इवेंट के लिए जेनीवा, ब्रसल्स, डेनमार्क, पेरिस और यूरोप के तमाम बड़े शहरों से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पहुंची। शहबाज शरीफ की आमद से कबल ही सूरत हाल खराब होना शुरू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक जानिब खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने काउंटर नारेबाजी शुरू कर दी। अब ये नारेबाजी का सिलसिला ऑब्वियसली ज्यादा देर नहीं चला और साथ ही गालम गलोच में सूरत हाल तब्दील हुई और उसके बाद सूरत हाल तसादुम में बदल गई। आजादाना घूसों और मुक्कों का इस्तेमाल किया गया, लाते मारी गई, एक दूसरे को गलीज गालियां दी गई, जिसके बाद सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि मेट पुलिस की भारी नफरी को मौके पर पहुंचना पड़ा और मेट पुलिस के एहलकारों ने एक जानिब पीटीआई के कारकुनों को रोक के रखा और दूसरी जानिब नून लीग के कारकुनों को रोका और दरमियान में दीवार बना दी ताकि लोग जो है वो आपस में ज्यादा तसादुम ना करें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ऐसे बहुत से मुश्तिल कारकुनान थे जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में भी धक्कम पेल की और हाथापाई की कोशिश की। तो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है और इतलात यही है कि इनके पासपोर्ट्स जब्त कर लिए गए हैं। और वजह सिर्फ यही है कि लंदन के इंतहाई पोश इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, क्योंकि ये सिर्फ दो पार्टियों के दरमियान ये तसादुम नहीं था, बल्कि इससे क्रिएट होने वाली सिचुएशन जिसने पार्क लेन के इंतहाई पुरअमन इलाके में इंतशार फैलाया, शाहराहों को बंद किया, लोगों को परेशान किया, जो फुटपाथ से वो बंद हो गए, जो मेन शाहराह थी उसको बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक का निजाम भी खराब हुआ। लंदन पुलिस के इंतहाई सख्त एक्शन के बाद एक जानिब इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने तमाम पाकिस्तानियों के साथ खिताब किया और इस मायदे की तमाम खतो हाल सामने रखी और वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार ख्याल किया कि ये एग्रीमेंट नून लीग और सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान नहीं बल्कि दो रियासतों के दरमियान है। कल नून लीग शहबाज शरीफ हो या ना हो, मोहम्मद बिन सलमान अपने ओहदे पर रहें या ना रहें,
ये जो एग्रीमेंट है ये कायम रहेगा और इसकी सैंक्टिटी उस वक्त ज्यादा हो जाती है जब हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी पाक अफवाज के हवाले कर दी जाती है, जो कि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानियों के लिए भी एक एजाज है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों की जो आपस में तसादुम है, जो नारेबाजी है, उससे सूरत हाल खासी खराब हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो मगरबी कम्युनिटी है या खासतौर पर लंदन में बसने वाली गोरा कम्युनिटी है, वो ये समझते हैं कि जहां पर पाकिस्तानी, बंगाली या भारतीय आ जाएं वहां से रास्ता तब्दील कर लें। और सिचुएशन सिर्फ यही है कि हम लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि इस कम्युनिटी को दूसरों के एहसास नहीं है, ये कम्युनिटी मॉरल वैल्यूज की अहमियत नहीं रखती और अपने मकासद हासिल करने के लिए मैस क्रिएट करती हैं, शोर शराबा करती हैं, शराय बंद करती हैं। तो अल्टीमेटली इतने अहम इलाके में पाकिस्तानियों ने ये करके दिखाया और साबित कर दिया कि डेफिनेटली जहां पर पाकिस्तानी होंगे वहां पर सूरत हाल खराब होगी। इससे अल्टीमेटली जहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, अब वो तमाम लोग जिनको हिरासत में लिया गया उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी उससे उनके लिए परेशानी बढ़ेगी। लेकिन जो कम्युनिटी पर इंपैक्ट पड़ा, वो लोग जो कि बरतानिया में मेहनत करते हैं अपने असूल और कवानीन के तहत, बरतानिया में जिंदगी गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि ना किसी से अच्छा किया जाए और ना ही बुरा, बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए जाए। लेकिन इस इवेंट के बाद वो तमाम लोग जिनका इस इवेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो गैर सियासी लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और प्योरली यूके में बैठकर परदेश काट रहे हैं ताकि अपने आने वाले दिनों को बेहतर किया जा सके। लेकिन इस वाक़े के बाद उन तमाम लोगों के ऊपर भी बुरे असरात पड़ते हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात पर ताने मारे जाते हैं और मकामी गोराज इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि आप लोग अमन पसंद नहीं बल्कि इंतशार पसंद हैं और अल्टीमेटली आप लोग जहां भी होते हैं उससे सूरत हाल खराब होती है। एक चीज तो वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग दोनों के दरमियान किसी भी जगह किसी भी मौके पर तसादुम हो, इससे बदनाम पाकिस्तान होगा। हमें चाहिए कि हम अपने सियासी इख्तलाफात की कदर करें और एक दूसरे की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसकी कदर करें, क्योंकि हर इंसान के पास ये राइट है कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ अटैच हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो गंदे लोग हैं या इसी तरह नून लीग के जो लोग हैं वो करप्ट हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग इंतशार पसंद हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इस सारे इवेंट के बाद खासी बदनाम हुई है और पाकिस्तान की जो बदनामी का सबब है उससे लोगों को खासा नुकसान होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त लंदन में भारतीय कम्युनिटी खासी इन्वॉल्व है, एक्टिव है। उनकी कोशिश यही होती है कि जहां पर पाकिस्तानी हो उनको उजागर किया जाए, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाए और दूसरी कम्युनिटी को बावर कराया जाए कि पाकिस्तानियों से दूर रहा जाए। इसमें फर्ज हमारा है कि हम अपने दुश्मनों को ऐसा मौका हरगिज ना दें कि वो किसी भी सतह पर हमारे ही एक्ट की वजह से पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तानी बरादरी की बदनामी का बायस बने, बल्कि हम ऐसे काम करें कि दुनिया को ये मालूम हो जाए कि पाकिस्तानी जिस भी खिते में, जिस भी मुल्क में या जिस भी शहर में हो, वो शहर पुरअमन रहता है, वहां पे लोगों की इज्जतें महफूज रहती हैं, वहां पर जो मॉरल वैल्यूज हैं उनका एहसास किया जाता है, रास्ते खुले रहते हैं और किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमें उम्मीद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी इस सारी सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर देखेगी और इस तरह के छोटे मोटे तनाज़ात को हल करके इन तमाम कुव्वतों और पाकिस्तानियों को यकजा करके बेहतर इमेज उजागर किया जाएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।